हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर पथ। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 3 जो बात करता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज की। उसमें हमने कोर्ट की डेफिनेशन देखी, फैक्ट की डेफिनेशन देखी, रिलेवेंट की डेफिनेशन देखी, फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन देखी और डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन देखी। अब हम आज देखेंगे उसमें एविडेंस। फ्रेंड्स, एविडेंस मीन्स क्या होता है? सबूत। सबूत दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी सिविल मैटर के लिए, क्रिमिनल मैटर के लिए। किसी भी सिविल सूट में या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में एविडेंस जो है वो एविडेंस की बहुत महत्वपूर्ण क्या है भूमिका है। विदाउट एविडेंस कोर्ट कैन नॉट कम ऑन कंक्लूजन इन एनी मैटर। सबूत के बिना कोर्ट किसी भी मैटर के कंक्लूजन पे नहीं आ सकती दोस्तों। तो कोर्ट में सबूत का बहुत बड़ा महत्व है। फ्रेंड्स, अगर हम सबूत की बात करें, एविडेंस की बात करें, तो पहले हम देखते हैं कि ये एविडेंस, वर्ड एविडेंस आया कहाँ से, तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो फ्रेंड्स, द वर्ड एविडेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म एविडेने। कौन सा? एविडेने। एविडेने। एविडेने मीन्स क्या होता है कि टू शो क्लियरली। क्या होता है? टू शो क्लियरली। और क्या होता है? टू प्रूव या फिर टू डिस्कवर समथिंग क्लियरली। तो एविडेंस मीन्स क्या होता है? टू शो क्लियरली या टू प्रूव या फिर टू डिस्कवर समथिंग क्लियरली। फ्रेंड्स, एविडेंस इज ए मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ विच समथिंग कैन बी प्रूव्ड और एस्टैब्लिश्ड। एविडेंस वो मटेरियल है जिसके द्वारा क्या होता है कि कोई भी चीज़ प्रूव की जा सकती है या फिर इस्टेब्लिश की जा सकती है। सो फ्रेंड्स, द टर्म एविडेंस मीन्स एनीथिंग बाय विच एन एलिज्ड मैटर ऑफ फैक्ट इज आइदर प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड। तो एविडेंस के द्वारा कोई भी एलिज्ड फैक्ट क्या होता है? या प्रूव होगा या तो डिसप्रूव्ड होगा। फ्रेंड्स, एविडेंस इज a material on the basis of which the court can decide the case and the court can establish or disprove the case provided that evidence produced is relevant। एविडेंस जो है उसके बेसिस पे कोर्ट क्या करता है? कोई भी केस डिसाइड करता है, उसमें कोई फैक्ट इस्टेब्लिश होता है कोर्ट में या फिर कोई फैक्ट क्या डिसप्रूव होता है। बट उसमें प्रोवाइडेड क्या है कि प्रोवाइडेड जो एविडेंस जो प्रोड्यूस किया कोर्ट में क्या हो, वो रिलेवेंट हो। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं एविडेंस डेफिनेशन जो सेक्शन 3 में दी गई है। तो एविडेंस क्या बोलता है कि एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड। एविडेंस का मतलब क्या होता है, उसमें क्या क्या आते हैं। जो पहला क्लॉज है क्या बोलता है कि ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय द विटनेसेस in relation to matter of fact under inquiry, such statements are called oral evidence। So friends, all statements means सभी कथन which court permits और requires, जो कोर्ट क्या करता है? आज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, टू बी मेड, जो कि इसके सामने किया जाए। किसके द्वारा? बाय द विटनेसेस, साक्षियों के द्वारा। किसमें? इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, किसी केस के रिलेशन में, किसी मैटर के रिलेशन में जिसकी इंक्वायरी कोर्ट में चालू है। तो सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। वो सभी स्टेटमेंट, वो सभी कथन क्या माने जाएंगे? मौखिक साक्ष्य माने जाएंगे। फ्रेंड्स, क्लॉज सेकंड क्या बोलता है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये सभी दस्तावेज जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी आएंगे क्या किए जाते हैं? वो प्रोड्यूस किए जाते हैं कोर्ट के सामने फॉर द इंस्पेक्शन। वो कोर्ट के सामने इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं। वो सभी डॉक्यूमेंट क्या होंगे? वो सभी डॉक्यूमेंट दस्तावेजी साक्ष्य होंगे। सभी डॉक्यूमेंट क्या होंगे? वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द एविडेंस एक्ट, एविडेंस में बी ओरल एज वेल एज
documentary. The term oral evidence means statement made by witnesses before a court in relation to any matter of fact under inquiry. And friends, the term documentary evidence means all document including electronic record produced for the inspection of the court. Friends, thus according to section 3, the word evidence signifies only the instrument by means of which relevant fact are brought before the court. The instrument adopted for this purpose are witnesses or documents. फ्रेंड्स, ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन. सो फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही. फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में नए डेफिनेशन के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.